दोस्तों, दूसरे श्लोक में दुर्योधन पांडवों के सभी सेनाओं के बारे में जानकारी इकट्ठा कर लेने के बाद अपने साथी यानी द्रोणाचार्य को भी बता रहे थे। यानी कि दोस्तों, समस्या चाहे जो भी हो, उस पर विजय प्राप्त करने के लिए समस्याओं के बारे में जानकारी आपको जुटाना ही पड़ेगा। तो जब सभी प्रकार के समस्याओं को जान लेने के बाद अपने साथी को भी समझाइए, जैसा कि दुर्योधन भी कर रहे हैं। युद्ध कैसा भी हो दोस्तों, चाहे बिजनेस से रिलेटेड हो या लाइफ से रिलेटेड, हमें भी दुर्योधन की तरह उस समस्याओं को अच्छे से जान लेना चाहिए, अच्छे से समझ लेना चाहिए, ताकि समस्याओं से सामना करते समय बाद में कोई रुकावट ना हो। जानकारी जुटाने के बाद दुर्योधन अब अपनी सेनाओं के बारे में जानकारी जुटा रहे हैं। दोस्तों, समस्याओं के बारे में पूरी तरह जानने और समझने के बाद अब बारी आती है अपने पक्ष के बारे में सोचने की। यानी कि दोस्तों, आप समस्याओं के बारे में समझ तो गए, लेकिन आप उस समस्याओं से कैसे लड़ने वाले हैं, इसके बारे में सोचना भी बहुत जरूरी है। यह जानना होता है दोस्तों कि हमारे पास समस्याओं से लड़ने के लिए क्या क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। इसलिए यहाँ पर दुर्योधन ऐसा ही कर रहे हैं। वे अपने सेनाओं के बारे में अपने गुरु को बताते हैं। दुर्योधन बताते हुए कहते हैं कि हे आचार्य, आपके जानकारी के लिए मैं अपनी सेनाओं के उन सेना नायकों का नाम बता रहा हूं जो कि युद्ध करने में विशेष रूप से माहिर और कुशल हैं। सबसे पहले मेरे पक्ष से आप स्वयं, उसके बाद पितामह भीष्म, अंगराज कर्ण, समर विजय कृपाचार्य, आपका पुत्र अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा, सिंधुराज और जयद्रथ आदि शूरवीर मेरे पक्ष में हैं। मेरे पक्ष में और भी अनेक वीर हैं और सभी अस्त्र शस्त्र लेकर तैयार खड़े हैं। साथ ही सभी युद्ध में माहिर और चतुर हैं। और तो और मेरे एक ऑर्डर देने पर सभी मेरे लिए लड़ने मरने को तैयार हैं। दोस्तों, दुर्योधन के पक्ष में युद्ध करने के लिए उनके साथ देने वाले बहुत सारे सैनिक थे जो उनके लिए लड़ने मरने को तैयार थे। तो जब आप अपने समस्याओं से युद्ध लड़ते हैं तो आपके साथ कौन होता है? आपके साथ होता है आपका हुनर, आपका मेहनत, आपका साहस, आपका आत्मविश्वास और आपके अपने, जो सिर्फ आपके लिए हमेशा एक ऑर्डर पर लड़ने मरने को तैयार रहते हैं। उसके बाद दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य को आगे बताते हुए कहते हैं कि भीष्म के द्वारा हमारा सैन्य बल अपर्याप्त है, लेकिन दूसरी ओर भीम के द्वारा संरक्षित पांडवों का सैन्य बल पर्याप्त है। यानी कि दोस्तों, भीष्म पितामह अद्वितीय वीर थे। अद्वितीय वीर का मतलब होता है एकदम अनोखा या फिर बेजोड़, जिसका कोई जवाब नहीं। इन्हें पिता के द्वारा इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था। बिना इनके परमिशन के काल भी इनको मार नहीं सकते थे, इसलिए ये अपराजय हैं। दुर्योधन अपने गुरु को बताते हुए कहते हैं कि भीष्म के द्वारा हमारा सैन्य बल अपर्याप्त है, जबकि पांडवों का सैन्य बल पर्याप्त है। यानी कि दोस्तों, दुर्योधन कहना चाहते हैं कि जब तक भीष्म हमारे सेनाओं में शामिल हैं, तब तक हम लोग इन पांडवों से युद्ध हार नहीं सकते। यहाँ पर दुर्योधन
घमंड दिखा रहे हैं, जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है दोस्तों। समस्याओं को देखकर जीतने का विश्वास या आत्मविश्वास तो हो सकता है, लेकिन घमंड नहीं। अगर घमंड हुआ तो वहीं से आपका हारने की शुरुआत हो जाएगी। क्योंकि अगर दुर्योधन जानता कि वो युद्ध हार जाएगा तो भला वो युद्ध ही क्यों करता। इसलिए दोस्तों, घमंड अच्छी चीज नहीं है। अगर घमंड हुआ तो वहीं से आपका हारने की शुरुआत हो जाएगी दोस्तों। तो जब दुर्योधन ने कहा कि हम पांडवों से युद्ध नहीं हार सकते, उसके बाद दुर्योधन आगे बताते हुए अपने सेनाओं से कहते हैं कि पितामह भीष्म सबसे खास है, इसलिए आप सभी लोग चारों तरफ से केवल और केवल पितामह भीष्म की ही रक्षा करें। इसलिए आप सभी को सावधान होकर सावधानी पूर्वक हर प्रकार से पितामह भीष्म की ही रक्षा करना है। यही आप सभी लोगों का काम है। दोस्तों, हम लोगों को भी अपने जीवन के चुनौतियों से लड़ते समय अपने कीमती चीजों को अंत तक हमेशा संभाल कर रखना चाहिए, जैसा कि अभी दुर्योधन भी कर रहे हैं। अपने कीमती चीजों को अंत तक संभाल कर रखने की कोशिश कर रहे हैं।